कनाडा के वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से किस कैटेगरी का वीज़ा सबसे ज़्यादा अप्रूव हो रहा है, बहुत हाई स्पीड में और बहुत हाई रेशो के साथ। मैसेजेस कमेंट्स होते हैं, ज़्यादा तो नहीं भी पता चलता। इसके अलावा मुझसे बहुत सारे मेरे भाई ये पूछ रहे थे कि सर आपका ऑफिस कहाँ पे है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ और पाकिस्तान से ही मैं बात कर रहा हूँ। वीज़ा मिल जाता है विद 6 IELTS स्कोर, जो कि सर बहुत बड़ी सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन है, सरप्राइजिंग न्यूज़ है। मैच करके आप अपने केस को प्रोसेस करवा सकते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप मैक्सिमम लोगों को हायर करें, उनको लेके आएँ, यूनिवर्सिटीज़ में उनको लेके आएँ, स्टूडेंट्स को हायर करें। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू एन अदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ कनाडा के वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस कैटेगरी का वीज़ा सबसे ज़्यादा अप्रूव हो रहा है, बहुत हाई स्पीड में और बहुत हाई रेशो के साथ अप्रूव हो रहा है। पिछले 15 दिन में काफ़ी सारे वीज़े अप्रूव हुए हैं। एम्बेसी से अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं, स्पेशली कैनेडियन एम्बेसी से बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं, जो कि रिकॉर्ड हिस्ट्री में इससे पहले कभी भी सुनने को नहीं मिली। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कनाडा इतना मेहरबान क्यों है, इतने सारे वीज़े क्यों दे रहा है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कनाडा? पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कनाडा की इतनी सारी मोहब्बतें किस वजह से हैं? क्या ये सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए या बाकी नेशनलिटीज़ के लिए भी हैं? बांग्लादेश की नेशनलिटी के लिए भी है, इंडियन नेशनलिटी के लिए भी है, नेपाल की नेशनलिटी के लिए भी है। कौन सी कैटेगरी का वीज़ा है जो कनाडा फास्ट ट्रैक पे अप्रूव कर रहा है, इमीडिएटली बेसिस पे अप्रूव कर रहा है? कौन से वैसे लोग हैं जिनकी कनाडा डिमांड कर रहा है, वो कनाडा को चाहिए? इस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो कनाडा सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहा है, कनाडा को चाहिए? और कौन सा वो वर्क परमिट है, किस कैटेगरी का वर्क परमिट है कि जो कि हाईली डिमांडेबल है राइट नाउ? अगर राइट नाउ की बात करते हैं तो वो हाईली डिमांडेबल है कनाडा में। इस कंप्लीट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हो सकता है आपका एक आपका क्लिक किसी को वीज़ा दिलवाने में या किसी को रिजेक्शन से बचाने में हेल्प कर दे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी टिकटॉक अकाउंट और इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिएगा, मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। आई बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। अगर आपकी कोई क्यूरी, इंक्वायरी या कोई सवाल जनरल होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं। आई बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। कमेंट बॉक्स में मैं अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं करता तो उसको री हाईलाइट करके भेज दिया करें। सम टाइम मैसेजेस कमेंट्स होते हैं, ज़्यादा तो नहीं भी पता चलता। इसके अलावा मुझसे बहुत सारे मेरे भाई ये पूछ रहे थे कि सर आपका ऑफिस कहाँ पे है। वी आर गोइंग टू बी ओपन वेरी सून न्यू ऑफिस इन इस्लामाबाद। तो वो कहाँ पे होगा, किस एरिया में होगा, एरिया में जहाँ पे वो हम लोग ऑफिस को ओपन करने जा रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, कंप्लीट एड्रेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मेरे साथ हमारे ब्रिटिश कंसल्टेंट हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही है। अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकता है हमारे साथ व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग नंबर के थ्रू। और हम लोग आप लोगों को यूनिक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। वो सर्विसेज हैं क्या, उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत सारी सर्विसेज हम आप लोगों को यूनिक प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको इससे पहले कभी भी किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से नहीं मिली होंगी। अब मैं बात करता हूं कि कनाडा के अप्रूव डेट की। आज मैं जो दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 26 सितंबर का है, तो 26 सितंबर से मैं अगर एक वीक पीछे चला जाता हूं तो 20 सितंबर में मुझे 2 अप्रूवल की इन्फॉर्मेशन मिली। 2 वीज़े जो है ना वो अप्रूव हुए। एक वीज़ा अप्रूव होता है स्टूडेंट की कैटेगरी में, और वो जो स्टूडेंट की कैटेगरी में वीज़ा अप्रूव होता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ और पाकिस्तान से ही मैं बात कर रहा हूँ, उसका IELTS स्कोर है 6। IELTS का स्कोर है 6 सर। उन्होंने जिस डिसिप्लिन में अप्लाई किया, जिस कोर्स में अप्लाई किया, बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स था। अब बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स में उन्होंने अप्लाई किया, उससे पहले उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई थी और BS उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में किया था, फिर उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर दिया है। तो इनका IELTS का स्कोर है 6 और इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। कैनेडियन वो एम्बेसी थी, या कनाडा एक वो कंट्री था कि जिनकी एम्बेसी 7.5 IELTS का स्कोर डिमांड करती थी स्टूडेंट के लिए। सर ये एक टाइम था। अब राइट नो स्टूडेंट्स के लिए 7.5 से 7 भी नहीं, 6 के ऊपर, 6.5 भी नहीं, 6 के ऊपर वो डायरेक्ट आ गए हैं कि अगर आपका IELTS का 6 स्कोर है, आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं और 110% बेसिस पे आपको वीज़ा मिल जाता है विद 6 IELTS स्कोर, जो कि सर बहुत बड़ी सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन है, सरप्राइजिंग न्यूज़ है। किधर 7.5 का वो IELTS का स्कोर रिक्वायर्ड करते थे, किधर सिर्फ 6 आपका IELTS का स्कोर है और आपका वीज़ा अप्रूव हो रहा है। अब आपको इसकी रीज़न मैं बताता हूँ, किसकी रीज़न क्या है। इसी के साथ आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ।
एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एक केस सेंड किया, तो जो आइट्स का स्कोर था वो आइट्स का स्कोर एक्सपायर हो चुका था। तो जब मैंने इनको ईमेल ड्राफ्ट की और उनको मैंने सेंड किया तो उन्होंने एक कंडीशनल लेटर इशू कर कंडीशनल लेटर इशू कर दिया और उन्होंने मेंशन किया कि अगर इसको आप अनकंडीशनल करना चाहते हैं तो आपको उसमें एक फ़ी और दूसरा पॉइंट जो था वो आइट्स का, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अब जब आइट्स का जो पॉइंट था उसके उन्होंने सब्स्टिट्यूशनल टेस्ट भी बता दिए। अच्छा, फिर इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं ये भी बताता हूँ कि सर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है वो इंग्लिश का है, तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर जो है वो अटैच करें और उस लेटर को अटैच करके आप अपने केस को प्रोसेस करवा सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप आइट्स का एग्जाम दे दें, आइट्स का स्कोर लें, वो उनको सबमिट करें और आप अपने जो कंडीशनल लेटर है उसको अनकंडीशनल करके आपको आपका केस लेटर, जिसको ऑफर लेटर भी कहते हैं, वो आपको मिल जाता है और इसके बाद आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन डन हो जाता है। आपने फ़ी पे करनी है, फ़ी पे करने के बाद आपने एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना है, दैट्स अ प्रोसेस। स्टूडेंट वीज़ा जो है कनाडा का वो इस वक्त 99 नहीं बल्कि 100% अप्रूव हो रहा है, 100% अप्रूव हो रहा है। जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा है विद 6 आइल्स स्कोर, अगर 6.5 होता है या 7 होता है, दैट्स लाइक ये तो एक बात ही वो बहुत अलग है ना, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा आप अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, सेफ जोन में लेके चले जाते हैं। लेकिन अगर आपका 6 स्कोर है, इसके ऊपर भी आपको वीज़ा मिलता है। दूसरी कौन सी कैटेगरी है जिसके ऊपर कनाडा का वीज़ा सबसे ज़्यादा अप्रूव हो रहा है? पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी रीज़न क्या है। इसकी क्या रीज़न है कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी मेहरबान हुई है? सर इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि कनाडा में चल रहा है रिसेशन। जब भी किसी कंट्री में रिसेशन आता है, जैसे कि यूके में रिसेशन था, आपने देखा, फिर यूके ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को एक टास्क दे दिया, एक यूके ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को एक जो है ना वो बिज़नेस लेके आने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप मैक्सिमम लोगों को हायर करें, उनको लेके आएँ यूनिवर्सिटीज़ में, उनको लेके आएँ, स्टूडेंट्स को हायर करें और उससे हमें इतना रेवेन्यू चाहिए। सर ये एक रेवेन्यू आ रहा है कंट्री में, एक स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ने के लिए जाएगा, जो यूनिवर्सिटीज़ को वो रेवेन्यू दे रहा है, जो उस गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू दे रहा है, उसके अलावा उस कंट्री में क्या वो उसकी कंट्रीब्यूशन है, उसने अकोमोडेशन लेनी है, उसने कहीं ना कहीं पे रहना है, उसने जो भी खाना पीना है वहाँ पे अपनी मनी स्पेंड करनी है, वो सारे का सारा उस यूनिवर्सिटी को रेवेन्यू उस कंट्री को रेवेन्यू दे रहा है ना सर। वो उस कंट्री में वो इकोनॉमी में अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तो वो जो उस कंट्री की इकोनॉमी में अपना पार्ट प्ले कर रहा है, एक्चुअली यही एक वो रीजंस होती है जिसकी वजह से उस कंट्री में एक बूम क्रिएट किया जाता है इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। क्योंकि कनाडा जैसे कंट्री में एक रिसेशन चल रहा है, वो किस तरह का रिसेशन चल रहा है आप लोगों ने अगर चेक करना है कि उस रिसेशंस में क्या चीज़ें हैं और वो किस तरह का रिसेशन चल रहा है, तो आप लोग बहुत सारे आप लोगों को वो मिल जाएंगे, व्लॉग्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं जाके। अब एक और कैटेगरी है वर्क परमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका मैंने जिक्र किया था, डिस्कस किया था कि उसके वीज़ा भी सबसे ज़्यादा अप्रूव हो रहे हैं सर, वो है ट्रक ड्राइवर्स की कैटेगरी। ट्रक ड्राइवर्स की कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, पीएनपी में आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सप्रेस एंट्री में आके अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयर के फॉर्म में देख के अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारी कैनेडियन एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, इमिग्रेशन की वेबसाइट्स पर चीज़ें शेयर की हुई हैं वीज़ा को अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। फिर भी किसी बात की आपको समझ नहीं आती, कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे गेट पैक कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको समझना ही हो, या कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन या पॉइंट जो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस करना चाहते हो, इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। कीप अप्लाइंग, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट द कनाडा वीज़ा। और अगर आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाता है तो ये भी कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।